हाय एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग wuthering हाइट्स नॉवेल के एक बहुत ही शानदार कैरेक्टर कैथरीन ऑल्सो को कवर करेंगे। दोस्तों wuthering हाइट्स एक बहुत ही शानदार नॉवेल है जो कि इमली ब्रोंटे के द्वारा 1847 ईस्वी में लिखा गया। दोस्तों जिस वक्त ये नॉवेल लिखा गया उस टाइम का जो पीरियड था वो था विक्टोरियन पीरियड। दोस्तों ये जो नॉवेल है wuthering हाइट्स, इस नॉवेल का अगर कोई हीरो है तो वो हीरो है हेथक्लिफ, अगर कोई हीरोइन है तो हीरोइन है कैथरीन। आज की इस वीडियो में हम लोग कैथरीन जो कि इस नॉवेल की हीरोइन है इसको डिटेल कवर करेंगे। पहले मैं एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं इनके बारे में दे दूं कि दोस्तों कैथरीन ऑल्सो है, इनके पिता का नाम है मिस्टर ऑल्सो, माता जी का नाम है मिसेज ऑल्सो, इनका एक भाई है जिसका नाम है हिंडले ऑल्सो। स्टोरी में आप पढ़ोगे कि कैथरीन का शादी इडगार लिंटन के साथ कर दिया जाता है जबकि ये हेथक्लिफ से प्यार कर रहे होते हैं। जब शादी इन दोनों का हो जाता है फिर इन दोनों का एक बेबी गर्ल भी होती है जिसका नाम होता है कैथी। लास्ट में ये भी आप पढ़ोगे कि हिंडले का जो बेटा होता है एक हैरिटॉन, इनके साथ इन कैथी का शादी कर दिया जाता है। और ये शादी के पीछे हेथक्लिफ का मेजर रोल होता है क्योंकि हेथक्लिफ कैथरीन के साथ बेइंतहा प्यार कर रहे होते हैं लेकिन वो चाह के भी इनसे शादी नहीं कर पाते हैं। तो वो कैथी में कैथरीन को देखते हैं और हैरिटॉन के जो बेटे हैं हैरिटॉन जो है इनमें ये अपने आप को देखते हैं। तो फिर उन्हें रहा नहीं जाता और ये इन दोनों का शादी करा देते हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। चलिए अब हम कैथरीन के कैरेक्टर को डिटेल में कवर करते हैं। दोस्तों आपको बताया कि मिस्टर ऑल्सो और मिसेज ऑल्सो ये दोनों इनके माता और पिता है। एक दिन क्या होता है दोस्तों, कैथरीन, इनके माता पिता और इनके भाई तीनों कहीं टूर पे जा रहे होते हैं। तो रास्ते में इनके पिता को यानी मिस्टर ऑल्सो को एक अनाथ बच्चा दिखता है जो रो रहा होता है, नंगे होते हैं, भूखे हो, जैसे लग रहा हो कि वो पिछले एक महीने से नहीं खाया हो, इस प्रकार के वेशभूषा में ये होते हैं। फिर मिस्टर ऑल्सो को इन बच्चे पे दया आ जाता है और मिस्टर ऑल्सो इन बच्चे को गोद ले लेता है, एडॉप्ट कर लेता है और अपने पास लाता है। और ये बॉय होते हैं तो इनका नाम ये हेथक्लिफ रखते हैं। जिस प्रकार से मिस्टर ऑल्सो और मिसेज ऑल्सो दोनों अपने बेटे और बेटी का ख्याल रखा करते थे, सेम यही प्यार उन्होंने हेथक्लिफ को भी दिया। बाद में जाके मिसेज ऑल्सो का इनके प्रति थोड़ा प्यार कम जरूर हो गया लेकिन मिस्टर ऑल्सो बिल्कुल इसे अडिग रहे। वो कभी भी जो भी चीज़ अपने बेटे बेटी को ला के देते थे वो सेम चीज़ हेथक्लिफ को भी दिया करते थे। लेकिन हिंडले को रहा नहीं जाता था। हिंडले कहता था कि ये अनाथ है फिर भी हमसे ज़्यादा प्यार मेरे पिताजी इनसे करते हैं। जब मिस्टर ऑल्सो देखे कि इन दोनों के पीछे बॉन्डिंग नहीं बन रहा है तो फिर ये क्या करते हैं, हिंडले को पढ़ने के लिए कहीं दूर भेज देते हैं और हेथक्लिफ और कैथरीन को यहीं पे पढ़ने देते हैं। जब ये हिंडले पढ़ने के लिए चला जाता है बाहर फिर ये दोनों काफ़ी क्लोज हो जाते हैं। हेथक्लिफ और कैथरीन दोनों काफ़ी क्लोज हो जाते हैं, दोनों साथ पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, मैक्सिमम टाइम दोनों एक साथ ही एक्सपेंड करते थे। धीरे धीरे दोनों बच्चे से जवान भी हुए और दोनों के बीच बेइंतहा प्यार पनपने लगा। कुछ दिन के बाद क्या होता है, मिस्टर ऑल्सो का देहांत हो जाता है और फिर हिंडले वापस आता है और वापस अकेले नहीं, फ्रांसिस ऑल्सो नाम की एक लड़की होती है, फ्रांसिस ऑल्सो, इनके साथ आता है। एक्चुअल में ये दोनों शादी कर लिए होते हैं और हिंडले जब वापस आता है फिर देखता है कि कैथरीन और हेथक्लिफ दोनों के बीच प्यार पनप रहा है, दोनों के बीच लव अफेयर है जो इन्हें भाता नहीं। ऑल्सो का तो डेथ हो गया, अब ये आ गया है wuthering हाइट्स के पास और अब पूरे wuthering हाइट्स का जो पावर है अब हिंडले के पास आ गया। तो हिंडले इन दोनों को सेपरेट करने लग जाते हैं।
हिंडले अब अपनी बहन कैथरीन को इनसे अलग करना चाहते हैं। और ये पॉसिबल कैसे होगा? पॉसिबल तभी होगा जब कैथरीन का शादी किसी के साथ कर दिया जाएगा। फिर हिंडले इनका शादी, कैथरीन का शादी इडगार से करने की सोचता है। इडगार, आपको बता दूं कि ये जो नॉवेल है, इस नॉवेल में दो फैमिली का ही बात करा गया है। एक फैमिली है अर्ल्सो फैमिली और एक है लिंटन फैमिली। लिंटन फैमिली में दो व्यक्ति, बेटा इडगार और बेटी जो है ये इजाबेला लिंटन। और अर्ल्सो के फैमिली में बेटी कैथरीन और बेटा हिंडले। तो हिंडले इन दोनों के शादी के बारे में सोचता है। जब हेथक्लिफ को ये पता चलता है तो बहुत दुख होता है, उन्हें बहुत दुखी होता है कि मुझे ये सेपरेट कर रहे हैं। फिर कुछ दिन के बाद क्या देखता है हेथक्लिफ कि ये जो कैथरीन होती है वो अपने नौकरानी नेली से कहती है कि देखिए, मैं तो हेथक्लिफ से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरा भाई इनसे शादी मेरा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हेथक्लिफ अनाथ है, इसके पास ना नेम है, ना फेम है, ना पॉपुलैरिटी है, धन दौलत कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं इडगार से करूँगा, क्योंकि ये एक बहुत ही शानदार फैमिली से है। इनके पास नेम है, फेम है, प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, बहुत ही धनिक है, इसलिए मैं इन्हीं से शादी करूँगी। हेथक्लिफ ये कन्वर्सेशन सुन रहा होता है। जब ये सुनता है ना, ये बहुत दुख होता है। वो सोचता है कि शायद मुझे ये चीज़ आज इसलिए झेलना पड़ रहा है क्योंकि मैं अनाथ हूँ, मेरे पास धन दौलत पैसे नहीं है। फिर ये सोचता है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं बैठूँगा, मैं तो खूब कमाऊँगा और एक दिन बहुत ही पैसे वाले बन के इनको दिखलाऊँगा। फिर इन दोनों का शादी कर दिया जाता है, इडगार का और कैथरीन का शादी हो जाता है और हेथक्लिफ उदरिंग हाइट्स छोड़ के चला जाता है। फिर जब वो आता है उस वक्त हेथक्लिफ के पास ढेरों पैसे होते हैं, धन दौलत हर एक चीज़ होता है, क्योंकि वो कड़ी मेहनत करता है। जब वो उदरिंग हाइट से चला जाता है ना, तो कड़ी मेहनत करता है और धनवान व्यक्ति बन के ही वो वापस आता है। फिर कैथरीन के ऊपर आते हैं। जब कैथरीन को ये पता चलता है कि हेथक्लिफ आया है, अभी भी हेथक्लिफ के प्रति इनका प्यार है ही, तो चाहता रहता है कि मैं हेथक्लिफ से मिलूं। लेकिन कैथरीन के जो हस्बैंड होते हैं इडगार लिंटन, ये इनसे मना कर देते हैं, बोलते हैं कि या तो हमारे साथ रहो या फिर इनके साथ चले जाओ। बहुत दुखी होती है कैथरीन। फिर कैथरीन एक रूम के अंदर अपने आप को लॉक कर लेती है और खाना पीना बंद कर देती है। खाना पीना बंद कर देती है, उसका तबीयत खराब हो जाता है और एक्चुअल में वो उस टाइम प्रेग्नेंट भी होती है, तो तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। और इसी दौरान कुछ दिनों के बाद वो एक बेबी गर्ल को जन्म देती है जिसका नाम होता है कैथी। और फिर इस बेबी गर्ल को जन्म देने के बाद ये मर जाती है। इसी दौरान एक चीज़ और बतला दूं दोस्तों, हेथक्लिफ देखता है कि इडगार कैथरीन को बहुत सता रहा है। तो हेथक्लिफ सोचता है जिस प्रकार से ये कैथरीन को सता रहे हैं ना, मैं भी इडगार के बहन से शादी करूंगा और इन्हें भी मैं सताऊंगा। फिर क्या करता है हेथक्लिफ, इडगार के बहन इजाबेला को लेके भाग जाते हैं, दोनों शादी कर लेते हैं और फिर हेथक्लिफ इजाबेला को प्रताड़ित करने लगते हैं, तंग करने लगते हैं। फिर इन दोनों का भी एक बेटा होता है जिसका नाम होता है हेथक्लिफ लिंटन। बेटा होता है लेकिन प्रताड़ित बहुत कर रहे होते हैं हेथक्लिफ इजाबेला को, तो इजाबेला यहाँ से भाग जाते हैं, हेथक्लिफ के यहाँ से चले जाते हैं। फिर क्या हुआ दोस्तों, अब आते हैं हिंडले के पास। हिंडले दोस्तों जब पिता के देहांत के बाद आते हैं तो कुछ दिनों के बाद इनके पत्नी को ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है और उस बीमारी के कारण वो भी एक बच्चे को जन्म देती है जो लड़का होता है, हेरिटॉन नाम होता है। और इनको जन्म देने के बाद ये भी मर जाती है। हिंडले शराबी बन जाता है, गम भुलाने के पीछे शराब पीने लगता है। क्यों? क्योंकि वो पिता को भी खो दिया, पत्नी को भी खो दिया, तो टेंशन में आ जाता है, शराब पीने लगता है। और इस प्रकार से शराब पीते पीते अपने आप को समझो बेच देता है। और हेथक्लिफ जब वो कमा के आया हुआ था तो इसके पास तो बहुत धन दौलत था, तो पूरा धन दौलत इसके पीने के पीछे खर्च कर दिया। पियो जितना पिए पियो, पैसा देता था और वो पैसे तो इकट्ठा होकर कर्ज का रूप ले लिया। फिर कर्ज के बदले उदरिंग हाइट्स ले लेता है। अब उदरिंग हाइट्स का जो मालिक हो जाता है कौन हो जाता है? हेथक्लिफ हो जाता है। यही इंसिडेंट चलता रहता है। फिर कुछ दिन के बाद क्या होता है, कैथरीन की जो बेटी होती है कैथी, हेथक्लिफ देखते हैं कि कैथी का और हेथक्लिफ के जो बेटा होते हैं हेथक्लिफ लिंटन, इन दोनों के बीच प्यार पनप रहा है, तो इन दोनों के शादी के बारे में सोचते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद हेथक्लिफ के जो बेटे होते हैं ना, हेथक्लिफ लिंटन,
इनका देहांत हो जाता है। फिर हैरिटॉन इनसे प्यार करने लगते हैं और हेथक्लिफ अब इमोशनल हो जाता है। हेथक्लिफ क्यों इमोशनल हो जाता है? क्योंकि कैथरीन का देहांत हो चुका है और वो अब देख रहा है बेटा का भी देहांत हो गया होता है। हेथक्लिफ अपने आप को हैरिटॉन में देखता है और कैथरीन को कैथी में देखता है। अब इनको अपना प्यार आ जाता है, इसलिए इन दोनों का ये लास्ट में शादी करवा देते हैं और यहीं से ये स्टोरी खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने केवल आपको कैथरीन के बारे में बताया, बल्कि ओवरऑल छोटा सा स्टोरी भी मैं आपको समझा दिया। बस कैथरीन का यही कैरेक्टर है कि कैथरीन के मम्मी पापा ये होते हैं और ये भाई होते हैं, प्यार कर रहे होते हैं हेथक्लिफ से, लेकिन शादी करते हैं एडगार लिंटन से। क्यों? हेथक्लिफ के पास नेम फेम पॉपुलैरिटी धन दौलत नहीं होता है, लेकिन एडगार के पास होता है। लेकिन शादी के बाद भी हेथक्लिफ के प्रति इनका प्यार होता है, तो उनसे मिलने की कोशिश करता है, लेकिन इनके हस्बैंड इसे मना कर देते हैं, बोलती है तो मेरे पास रहो या फिर उनके पास जाओ। तो वो टेंशन में, हेथक्लिफ के प्यार के चक्कर में कोई मुझे मिलने नहीं दे रहा है, इस टेंशन से वो अपने आप को लॉक कर लेती है एक रूम के अंदर, खाना पीना छोड़ देती है। फिर कुछ दिन के बाद एक बेबी गर्ल को जन्म देती है और वो मर जाती है। तो कैथरीन का कैरेक्टर तो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं, बाद बाकी कंटेंट आपके पास होगा ही, तो उससे आप कैथरीन को और बढ़िया से कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।